हेलो दोस्तों, हाजिर है हम एक पिता और पुत्र की कहानी के साथ। एक समय की बात है, पहाड़ियों और हरे भरे घास के मैदानों के बीच बसे एक छोटे से गांव में ओलिवर नाम का एक युवा लड़का और उसके पिता थॉमस रहते थे। थॉमस एक मेहनती व्यक्ति था जो घड़ी की मरम्मत की एक छोटी सी दुकान चलाता था, जबकि जिज्ञासा से भरे ओलिवर ने अपना अधिकांश समय गांव के आश्चर्यों की खोज में बिताया। एक ठंडी शाम को जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, पूरे परिदृश्य में एक गर्म नारंगी चमक बिखेरते हुए थॉमस ने अपनी दुकान बंद कर दी और घर चला गया। ओलिवर अपने अनियंत्रित भूरे बालों को पोंछे हुए और आंखों में हमेशा चमक लिए हुए उत्सुकता से अपने पिता की वापसी का इंतजार कर रहा था। हालांकि आज रात अलग थी। थॉमस की आंखों में एक रहस्यमय चमक थी और वह एक छोटा खूबसूरती से लपेटा हुआ बक्सा ले गया। पिताजी, डिब्बे में क्या है? ओलिवर ने पूछा। उसकी आंखें जिज्ञासा से चौड़ी हो गईं। थॉमस मुस्कुराया और ओलिवर के बालों को सहलाया। यह एक विशेष उपहार है मेरे बेटे, एक उपहार जो हमारे परिवार में पीढ़ियों से चला आ रहा है। जैसे ही वे चिमनी के पास बैठे, थॉमस ने एक जादुई पॉकेट घड़ी की कहानी सुनानी शुरू कर दी। इस घड़ी में कुछ क्षण के लिए समय को रोकने की शक्ति थी, जिससे इसे रखने वाले को अपनी सबसे प्रिय यादें फिर से जीने का मौका मिलता था। ओलिवर की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसके पिता ने जादुई घड़ी का उपयोग करके अनुभव किए गए अविश्वसनीय रोमांच और दिल को छू लेने वाले क्षणों का वर्णन किया। लेकिन पिताजी, ओलिवर ने टोकते हुए कहा, अगर घड़ी इतनी विशेष है तो आपने इसे अधिक बार उपयोग क्यों नहीं किया? थॉमस ने आह भरी। उसकी आंखों में पुरानी यादों और पछतावे का मिश्रण था। आप देख रहे हैं ओलिवर, घड़ी एक दोधारी तलवार है। हालांकि यह हमें खूबसूरत पलों को फिर से जीने की अनुमति देती है, यह हमें समय की क्षणभंगुर प्रकृति की भी याद दिलाती है। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि बीतने वाला प्रत्येक सेकंड एक सेकंड है जो हम कभी वापस नहीं आ सकते। जादुई घड़ी और उसमें मौजूद ज्ञान से प्रभावित होकर ओलिवर इसका उपयोग करने के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका। उन्होंने अपने पिता को समय रोकने वाली प्रणाली को सक्रिय करने की प्राचीन कला सिखाने के लिए राजी किया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, पिता और पुत्र इस जादुई विरासत से जुड़ गए, जिससे नई यादें बन गईं जो जीवन भर बनी रहेंगी। एक दिन जब वे गांव के चौराहे पर टहल रहे थे, ओलिवर ने देखा कि एक बुजुर्ग महिला किराने के सामान के भारी बोझ के साथ संघर्ष कर रही थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने समय को स्थिर करने के लिए जादुई घड़ी का उपयोग किया। दयालुता के प्रत्येक कार्य के साथ ओलिवर और उसके पिता ने अपने साथी ग्रामीणों को खुशी दी, कीमती क्षणों का उपयोग जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए किया। हालांकि जैसे जैसे मौसम बदला, थॉमस ने ओलिवर में बदलाव देखा। लड़का समय को रोकने पर अधिक ध्यान केंद्रित करने लगा, क्षणों को बार बार जीने के लिए घड़ी का उपयोग करने लगा। चिंतित होकर थॉमस ने ओलिवर को बैठाया और एक मूल्यवान सबक साझा किया। बेटा, जीवन की सुंदरता अतीत के बारे में सोचने में नहीं, बल्कि वर्तमान का आनंद लेने और भविष्य को अपनाने में है। समय एक उपहार है, और जबकि घड़ी हमें यादगार पलों को फिर से देखने की अनुमति देती है, आगे बढ़ते रहना महत्वपूर्ण है। अपने पिता की बुद्धिमत्ता को आत्मसात करते हुए ओलिवर ने जादुई घड़ी के गहन महत्व को अपनाया। इसे विवेकपूर्ण तरीके से नियोजित करने का विकल्प चुनते हुए उन्होंने अतीत की बेड़ियों के आगे झुके बिना प्रत्येक क्षण को संजो कर रखा। जैसे जैसे साल बीतते गए, पिता और पुत्र के बीच का बंधन मजबूत होता गया। जादुई घड़ी उनके साझा अनुभवों का प्रतीक बन गई, उन क्षणभंगुर क्षणों की सराहना करने की याद दिलाती है जो जीवन को वास्तव में जादुई बनाते हैं। अंततः यह समय रोकने की क्षमता नहीं थी जिसने घड़ी को विशेष बना दिया। यह वह सबक था जो वर्तमान में जीने, यादें बनाने और उन लोगों के साथ बिताए गए समय को संजोने के महत्व के बारे में सिखाया गया था जिन्हें हम प्यार करते हैं। और इसलिए अपने छोटे से गांव में थॉमस और ओलिवर ने हर किसी के साथ समय का उपहार साझा करना जारी रखा, खुशियां फैलाईं और एक ऐसी विरासत बनाई जो आने वाली पीढ़ियों तक कायम रहेगी। और हां,
अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करो दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने में मेरे भाई आपका कुछ खर्च नहीं होगा। मेरे भाई जय माता दी, जय श्री राम।